सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या टमाटर की खेती जो हम फरवरी में करते हैं वो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, कब आपको टमाटर की खेती करनी चाहिए अभी गर्मी के सीजन के लिए। तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आप फरवरी के महीने में रहोगे तो एक अनुमान के तौर से, एक आईडी के तौर से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अच्छा प्राइस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कौन से महीने में लगाने से हमें अच्छा प्राइस मिलने के 90% हमारे चांस रहते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो जो भी किसान भाइयों मैं आपको जानकारी दूं, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ताकि वो भी वीडियो को देख सके। तो किसान भाई सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तो किसान भाई आप फरवरी महीने में टमाटर की खेती करना चाहते हो, अगर पहला बात तो ये किसान भाइयों कि अगर आप फरवरी महीने में नर्सरी डाल रहे हो तो मार्च में वो खेती हमारी लगाई जाएगी। ठीक है, अभी फरवरी में आप डालोगे तो मार्च में हमारी नर्सरी लगाई जाएगी और जो टमाटर की हमारी हार्वेस्टिंग होगी वो जून में स्टार्ट हो जाएगी और जून लास्ट तक हमारी लगभग खत्म हो जाएगी खेती। ठीक है, क्योंकि गर्मी में आपको पता है हाई टेम्परेचर के कारण हमारी जब फ्रूट पकने लगते हैं तो एकदम से पकने लग जाते हैं। इस प्रकार से नहीं होता कि धीरे धीरे सर्दी की तरह पकने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम जून महीने तो हमारा 50 हो जाता है। सभी इलाकों में हमारे ज़्यादातर 50 हो जाता है, 50 प्लस भी कुछ इलाकों में जाता है। तो वहाँ पर एकदम से फल पकने स्टार्ट हो जाते हैं और नए पौधों या नए तने निकलने या नए रूट्स निकलनी, फ्लावरिंग होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जून महीने में जब हमारी ये खेती खराब हो जाएगी, उस महीने हमारा प्राइस मिलने के थोड़े से कम चांस होते हैं, क्योंकि जून महीने तक कोई भी रेट के चांसेस होते हैं वो हमारे 90% जीरो होते हैं। और दूसरी बात, अगर फरवरी महीने में आपने नर्सरी लगाई है, ठीक है, जनवरी महीने में नर्सरी तैयार की थी आपने और फरवरी महीने में वो खेत में आप लगा रहे हो, ठीक है, ट्रांसप्लांट आप फरवरी महीने में ही कर रहोगे, तो क्या होगा कि वो खेती हमारी मई लास्ट तक हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मई लास्ट तक हमारा पककर वो ज़्यादातर माल उसका जो मई महीने में हमारा पककर निकल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे हाई हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा खेती हमारी 90 दिनों की होती है। कुछ ही सीड्स होते हैं जो हमारी लॉन्ग चलते हैं, लेकिन गर्मी में सभी सीड्स हमारे कम लॉन्ग टर्म के होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है किसान में, आपको पता है मैं रेट मेन बात बताता हूँ कि आगे अगर आप बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर अप्रैल में हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो थोड़े से नहीं हो पाते हैं, या मई में करते हैं ट्रांसप्लांट तो उनमें जो पैदा होने की दिक्कत आती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि पौधे की जड़ मिट्टी में नहीं समा पाती है और ना ही मिट्टी को एब्जॉर्ब कर पाती है और ना ही उस प्रकार की टेम्परेचर को एक तरह से अच्छी तरह से अपनी जड़ों का विकास कर पाती है और पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप फरवरी में भी टमाटर की खेती करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप गुड प्राइस चाहते हो एक अनुमान के तौर से, जो कि हर साल नियम लागू होता है, तो आपको मार्च और अप्रैल में टमाटर की खेती करनी चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, अप्रैल महीने में अगर आप पौधे ट्रांसप्लांट करोगे तो जून एंड क्या जुलाई के स्टार्टिंग में हमारे पौधे की हार्वेस्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट होगी और जुलाई महीने आपको पता है बारिशें स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ें आना स्टार्ट हो जाती है। बारिश के कारण क्या होता है, हमारा प्राइस आता है तो ये छोटी सी बात, लेकिन ये 100% सही लॉजिक है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाती है बारिश के कारण टमाटर की, क्योंकि हजारों लाखों टनों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों से टमाटर मंडियों तक पहुंचता है, लेकिन उस टाइम बारिशों के कारण हमारे रोड हो जाते हैं सारे ब्लॉक। ठीक है, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, या ज़्यादातर तो हमारे 50% बहुत से किसान भाइयों की ज़्यादा बाढ़ आने से या ज़्यादा बारिश होने से खेती खराब हो जाती है, या फल सड़ जाती हैं, या पानी खड़ने से कोई और रोग हमारा लग जाता है, जिस कारण हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खेती खराब हो जाती है और मार्केट में टमाटर की डिमांड बढ़ जाती है। और प्राइस आने का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन उतना माल नहीं होता है, माल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस कारण हमारा टमाटर का खेती का रेट आता है। ये छोटी सी बात लगेगी बहुत से किसान भाई की, क्योंकि अभी आप देख लेना फरवरी मार्च अप्रैल महीने तक आपको प्राइस मिलेगा, लेकिन किसान भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा प्राइस मिल पाए। यही 200, 250, 300 तक ही मिलता है ज़्यादातर, जो कि एक अनुमान हम कई सालों से लगाए और एक अपने हिसाब से भी देखें, क्योंकि जो मेन प्राइस आता है वो बारिशों के बाद आता है, जब इधर उधर के जहाँ पे बहुत क्षेत्र के आधार पर टमाटर लगाया जाता है वहाँ का टमाटर खराब हो जाए या एकदम से हार्वेस्टिंग पे आ जाए, तब वो ऐसी बहुत सी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है किसान भाई, तो मैं तो मार्च और अप्रैल में टमाटर की खेती ज़्यादातर प्रेफरेंस दूंगा करने के लिए, क्योंकि ताकि हमें अच्छा प्राइस भी मिल पाए। और ज़रूरी नहीं है किसान भाई कि आप भी अप्रैल में ही लगाओ या मई में लगाओ, आप अभी जैसे कर रहे हो अपने इलाके का सब अलग अपने अपने इलाकों के हिसाब से होता है, क्योंकि टेम्परेचर भी देखना पड़ता है, बारिशों का भी देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में बारिश इतनी पड़ती है कि अगर वो उस टाइम उनका टमाटर हार्वेस्टिंग पे होगा और बारिशें तेज हो जाए तो हार्वेस्टिंग तो क्या होगी, उनका सारा टमाटर का माल खराब हो जाएगा, अगर टूटेगा नहीं तब भी खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी को हानि होगी तो किसी को लाभ होगा। इस प्रकार से हमारे टमाटर की खेती चलती है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो जहाँ पे बारिशें ज़्यादा पड़ती है माल खत्म हो जाता है, रुक जाता है, बारिशों की वजह से 100 प्रॉब्लम आती है, हजारों प्रॉब्लम देखने को आती है किसान भाई, तो वो फसल तो हमारी खराब हो जाती है।
लेकिन जिन क्षेत्रों में आपको पता है कि हमारी दिक्कत आती है तो पहले टमाटर की खेती कर लें, ठीक है, अभी के टाइम पे फरवरी मार्च तक की, ताकि आपकी टाइम से निकल जाए। चाहे रेट मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, किसान भाई पक्का नहीं होता कभी टमाटर की खेती का रेट, ये एक अनुमान होता है हमारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अप्रैल में मेरे को कई साल हो गए, मैं इसी प्रकार से खेती कर रहा हूँ। मार्च अप्रैल में अगर लगाता हूँ तो जैसे बारिशें होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है तो टमाटर का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल ही जाता है, ठीक है किसान भाइयों। तो जो भी मैंने आपको बात बताई किसान भाई, अगर आपको बढ़िया लगी, सही लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कौन से स्टेट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इसी प्रकार की आपके लिए जानकारी मैं हमेशा लेकर आता रहूंगा। तो मैं तो मार्च अप्रैल में करूंगा क्योंकि 3 महीने की खेती होती है, तो जून जुलाई स्टार्ट तक हमारी खेती धीरे धीरे हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। तो मिलते हैं किसी किसान भाई नई वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना।